हाय एवरीवन। तो मैं बनाने जा रही थी हमारे घर की सबकी फेवरेट सब्ज़ी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए, उसमें डालिए थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई। उसके अंदर मैंने डाल दी दालचीनी और एक इलायची डाली है। ज़्यादा इलायची नहीं डाली क्योंकि घर पे ज़्यादा सबको पसंद नहीं है। उसमें डाला है एक कटा हुआ प्याज और 4 कटे हुए बड़े टमाटर और डाला है लहसुन। आप चाहो तो क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, बट मैं जिस हिसाब से बना रही हूँ मैं उस हिसाब से आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसमें डाल देंगे नमक और बेसिक से मसाले, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। ठीक है, ये हल्के हल्के से मसाले डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैं इसके अंदर एक मसाला और यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं ये पनीर बटर मसाला मिक्स बना रही थी, तो यहाँ पे मैं नया लेके आई थी और मुझे ये ट्राई करना था। बेसिकली जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मैं ये वाला मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज मैंने ट्राई किया है। तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। खैर, इसको मिक्स करने के बाद में इसको पकाना है अच्छे से, फिर आप इसमें प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर दीजिए और ठंडा होने तक इसके मैं जो है पनीर को भी मैरिनेट करके रख दे रही हूँ। यहाँ पे जो है मैंने यही बेसिकली हल्दी नमक डाल के थोड़ी सी मिर्ची और धनिया पाउडर डाला है और कसूरी मेथी डाली है और घी डाल के उसको अच्छे से सारे जो पनीर है उसको टॉस कर लीजिए ताकि सब पे मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए। और फिर उसके बाद में ना इसको थोड़ी देर रखना है 5-10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद में मैंने तवे पे इसको ऐसे फ्राई किया है। ये बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा तवे पे घी डालिए और ये देखिए, ये जो स्मोकी टेस्ट आएगा ना इसके अंदर, ऐसे ऐसे करना है आपको तवे को, इससे स्मोकी टेस्ट आएगा इसके अंदर, वो फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने अगारो का ग्राइंडर मिक्सर यूज़ किया है जो कि मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी फाइन सा पेस्ट हो गया था इसका। खैर, इसको जो है पीसना है बेसिकली हमें, और इसके अंदर मैं जो है मलाई डालूँगी। सबसे पहला जो मैंने पीसा था उसमें मैंने मलाई नहीं डाली है, उसके बाद में मैंने सोचा कि लास्ट में मलाई डाल दूँगी। थोड़ी सी मलाई डालने से थोड़ा क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। आप चाहो तो इस जगह पे क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं हमेशा घर की मलाई ही यूज़ करती हूँ। मैं आपको बताऊँ, इस सब्ज़ी में मैं पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैंने ये ग्राइंड कर लिया है। अब कढ़ाई में डालेंगे हम घी, और ये जो हमने प्योरे बनाया है ये प्योरे उसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे शूट करने के चक्कर में कढ़ाई थोड़ी सी जल गई थी क्योंकि मसाला जो ऑलरेडी उसमें लगा हुआ था उसी कढ़ाई में मैंने यूज़ कर लिया था। अब ये जो मसाला लगा हुआ है ना, ये इसके जार में, इसको हम दूध से क्लीन करेंगे, दूध डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे और डाल देंगे सब्ज़ी में। उसके बाद मैंने पनीर डाल दिया है, थोड़ा सा उसको 1-2 उबाल आने के बाद में, और उसमें डाल दी है कसूरी मेथी। और यहाँ पे मैंने ऊपर से तड़का लगाया है लाल वाली मिर्ची का। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अच्छा, टिशू के कपड़े हैं। गुड मॉर्निंग छोटू। मैं जैसे ही मेरी रूम से निकलती हूँ, छोटू जो है अपने रूम में आवाज़ें करने लग जाता है। ये मम्मी के साथ सोता है, हमारे साथ नहीं सोता है। मम्मी और जब नहीं होते तभी हमारे साथ सोता है क्योंकि उसको कभी कभी बेड चाहिए होता है, जो कि मैं मेरे बेड पे उसको अलाउड नहीं करती हूँ। ये इतना बड़ा है कि मेरे बेड पे सिर्फ ये आ पाएगा और मैं या किशु आ पाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई तू नीचे सो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है क्या? इसका जब मन करता है ना, जब ये मस्ती के मूड में होता है, तो ये चादरें फाड़ देता है। और इसने हमारे घर की ऑलमोस्ट आधी चादरें फाड़ी हुई हैं, और इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये ऐसे टाइम पे फाड़ता है जब नहीं होते हैं हम, या फिर हम रूम से बाहर होते हैं, या फिर कभी कभी तो हमारे सामने जाके घर घर करके फाड़ता है। तो मैं इसको मेरे बेड पे कम अलाउड करती हूँ। तो इसलिए मेरे बेड पे मैं और किशु सो पाते, क्योंकि किशु जो है वो सोते सोते ऐसे सोता है, ऐसे हो जाता है तो जगह नहीं मिलती इसको। ऑलिव थी तब वो हमारे साथ सोती थी, वो हमारे बेड पे ही सोती थी क्योंकि उसको सिर्फ छोटी सी जगह चाहिए होती थी। वो एक कोने में जाके अपना टक से, वो वैसे लड़कियां नहीं होती एकदम छुई मुई टाइप, वो वैसी लड़की थी। तो ऑलिव पता है बेड पे बैठ के एक पैर के ऊपर अपना पैर रख के ऐसे बैठती थी प्रॉपर तरीके से, तो वो वैसी थी। और ये हमारा अल्हड़ बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। इसको तो रात में खाना खाना होता है तो बेड पे ले आता है, थोड़ा सा है नॉटी, बट कोई नहीं। इधर आओ छोटू, आजा। गुड मॉर्निंग। प्यारा तो है थोड़ा सा। अब इसको प्यार चाहिए। अब सुबह सुबह का ही मेरे को टाइम मिलता है, फिर पूरे दिन मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ किचन में या कुछ भी, तो फिर मैं पूरे दिन खुजली नहीं करती उसको। इस टाइम पे ही करती हूँ। है नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। इसको लग रहा आंधी आगे भाग रहा है अंदर। आओ मेरे पास आओ छोटू, आजा। कुछ नहीं होगा बेटू, कुछ नहीं होगा राजा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना छोटू, मैं हूं ना। आज बेटू मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। 2 मिनट का टाइम मिला, आजा
तो मेरे को भी नहीं मिलेगा। और आजकल तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं इसको प्यार करती हूँ तो किशु को लगता है कि मम्मा इसको ज़्यादा प्यार क्यों कर रही है, इम्पोर्टेंट तो मैं हूँ। और मैं किशु को करती हूँ तो इसको बर्दाश्त नहीं है, इसको लगता है कि इससे क्यों कर रही है, मेरे से क्यों नहीं कर रही। तो ये सीन है। खैर गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह हो चुकी है और हवाएं चल रही है अच्छी अच्छी। मैंने पानी वानी पी लिया है, अब मैं बनाऊंगी चाय सबके लिए, फिर सबको उठाऊंगी और उसके बाद में हम बातें करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत बातें करते हैं। और यस, आज एक्चुअली पापा को हॉस्पिटल जाना है क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब हो गई है। पापा का नी का ऑपरेशन हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। पापा का नी का ऑपरेशन हुआ था, पहले एक नी का हो चुका था, अभी दूसरी नी का हुआ था। तो उसमें पापा को पस पड़ गई, जो स्टिचेस आते हैं ना उनमें, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो आज डॉक्टर ने वापस बुलाया है एंड डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट होप फॉर द बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा। और लेट्स सी, आज जाएंगे पापा टेस्ट के लिए। बट ये है कि पापा परेशान हो गया। उन्होंने मतलब इतने दिन ऑपरेशन कराया, फिर इतने दिन रेस्ट किया, फिर उसके बाद में वापस से सेम प्रोसीजर होना। अगर मान लो कि थोड़ा कुछ होता भी है तो वापस से नहीं भी होता तो भी जैसे कल पट्टी करी है तो बैंडेज की वजह से भी तो पैर तो ऐसे ही रहते ना यार, मोड़ नहीं पाते हो तो है। बट ठीक है, हम हैं ना उनके साथ, डरने की तो कोई बात नहीं है। और चलिए चाय वाय बनाते हैं, बढ़िया से चाय के साथ उठाते हैं ताकि दिन बहुत अच्छा जाए, है ना। सुबह की शुरुआत जब शानदार होती है, मुझे भी मेरे पति ने फ़ोन करके उठाया कि उठ जा बेटा, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, इंजॉय कर, मस्त थोड़ी सी हवाएं खा जब तक किशु और कोई उठ नहीं जाता। मैं उठी हूँ थोड़ा सा और ये देखो सनराइज़ हो चुका है। अब बनाते हैं चाय। एवरीवन, तो बीकानेर में हो रही है बारिश, ना तो ये आती है ना ये जाती है, ऐसी बारिश है। आज तूफ़ान नहीं आया है कुछ नया है, तूफ़ान नहीं आया है और बाकी बारिश आ रही है। एंड किसी का मैसेज आया था मेरे पास और उन्होंने मुझे, मैं आपको सच बताऊं तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, अभी भी हमेशा से आते हैं कि हम क्या करें, कपड़ों को इग्नोर करना, वो अंदर सूख रहे हैं बेचारे क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। हाँ, सो वो कहते हैं कि हम दीदी सिचुएशन में हम क्या करें, उस सिचुएशन में हम क्या करें, अभी क्या कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शी टोल्ड मी अ स्टोरी एंड शी आस्क्ड मी टू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब और उसने बोला कि नाम मत लेना बट आप प्लीज़ स्टोरी डालना क्योंकि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं तो डेफिनेटली यू नो जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंच जाएगी। एंड मैं ये भी नहीं बताना चाहती थी बट बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये बता दिया है। तो हम उनका नाम रख देते हैं पूजा। पूजा एक ऐसा ही नाम रखा है मैंने, तो अगर कोई पूजा हो तो प्लीज़ कनेक्ट मत करना, बस ऐसे ही रख दिया मैंने पूजा नाम उनका। उनका नाम कुछ और है जो कि मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी हमारे बीच में, उसके और उसके हस्बैंड के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत मतलब कि वैसे दे आर वेरी हैप्पी, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस थोड़े झगड़े होते हैं तो इतने इंटेंस हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि अभी क्या करें। तो नाउ शी वाज आस्किंग कि मतलब, हालांकि देखो मैं ये कोई बताने वाली हूँ नहीं, एक्सपीरियंस ही आपको सिखाता है हर चीज़, बट फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। वो झगड़ा करते टाइम एकदम ऐसा हो जाता है जैसे कि तुम कोई हो ही नहीं, यू नो मेरी फैमिली ही सिर्फ मेरी है, बाकी तुम कुछ नहीं हो, ऐसा। तो शी सेड कि अभी ऐसा मुझे फ़ील हो जाता है तो मुझे फिर वो अपना कनेक्शन समझ नहीं आता है, लेकिन थोड़े दिन बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसा होता है तो फिर मुझे बार बार ऐसा फ़ील होता है। तो मैंने उनको एक ही चीज़ समझाई कि देखिए मेरे समझ में इतना आता है कि लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े तो ऑब्वियसली होते हैं अनटिल अनलेस कि आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट नहीं हो, जहाँ पे आपको घुटन नहीं महसूस हो और मतलब समझ रहे हो कि लड़ रहे हो आप किसी से, झगड़ते तो अपने भाई बहन से भी हैं, ठीक है, हमारे मम्मी पापा से हमारी लड़ाई होती है, हमारे भाई बहन से हमारी लड़ाई होती है, बट ना एक वो रिस्पेक्ट रहती है, ऐसे डिसरिस्पेक्टली हम बात नहीं करते। मैं तो बोलती हूँ आप झगड़े में बात करो तो आप करके बात करो, उससे पता है आधी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। ट्रस्ट मी, आप अपने हस्बैंड वाइफ जिसके पार्टनर जिसके साथ भी लड़ रहे हो,
आप करके अगर आप बात करोगे ना तो आपकी आधी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने उनको यही समझाया कि अगर देखो तुम्हें लगता है कि ये जो पैटर्न है ना ये रेगुलरली हो रहा है अगर, और तुम्हें पता है कि होने वाला है ऑब्वियसली, और इसके बाद क्या होने वाला है वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा। तो मैंने उनको ये बोला कि यू नो बेटर, और आपको जब भी ऐसा होने वाला हो आप अपने आप को समझा लो कि अभी मैं जो इनिशिएट करती हूँ, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है वो मैं इस बार नहीं लूँगी, लेट्स सी उसका क्या रिएक्शन रहता है। तो उससे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, और फिर उसके बाद में बस यार ये देखो कि रिस्पेक्ट तो नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता है डिसरिस्पेक्ट आपको कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में कभी भी, बस इस चीज़ को ध्यान रखो। बाकी गुस्से में तो चलो ठीक है, वो आपको कुछ बोलते हैं तो आप भी कुछ बोलते हो, तो आप एक बार बंद करके देखो कि क्या वो बोलता है, फिर भी क्या वो भी फिर भी इनिशिएट करता है लड़ाई को, या क्या ऐसा होता है। अगर आप नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा शायद, तो हो सकता है चीज़ें सॉर्ट हो जाए। तो ऐसा मैंने उनको बोला एंड आई सेड कि देखो आराम से रहो। उसने मुझसे पूछा दीदी इतना पेशेंस कैसे रख सकते हो, मतलब मैं उसको ये बोली कि देखो यार मुझे पता रहता है कि क्या चीज़ मेरे पार्टनर को ट्रिगर करेगी, वो मैं नहीं करती। मेरे पार्टनर को पता है कि मुझे क्या ट्रिगर करेगा, वो नहीं करता। गलती से कर भी लिया, गलती से अगर कर भी लिया तो वो उसके लिए सॉरी बोलेगा तुरंत, अच्छा सॉरी मेरे से गलती हो गई, तो वो एक सॉरी काफ़ी है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसको पता है कि आपको ये पसंद नहीं है ना, तो ये आई थिंक ज़्यादा बड़ी बात है। तो मैंने कहा थोड़ा सा इस चीज़ में पेशेंस लाओ और ये चीज़ दिखाओ कि तुम भी लड़ाई नहीं करना चाहती हो। इनिशियली तुम्हें भी उसको ऐसा फील होना चाहिए कि तुम्हें भी लड़ना नहीं है, यू लव हिम, तो उसे भी लगेगा कि नहीं यार जब ये नहीं लड़ना चाहती तो मैं किससे लड़ रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। तो यस आज उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि ठीक है यार ये तो मैं स्टोरी डाल सकती हूँ, इससे हो सकता है 4 लोगों की और स्टोरी मतलब ऐसी परेशानी सॉल्व हो जाए। तो अगर आप लोगों की भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे मोनिका शर्मा मेरा इंस्टाग्राम पेज है मोनिका 0492, आप उस पर जाके मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी। आपका नाम आप चाहो तो बोल सकते हो कि मेरा नाम, या फिर जो भी आपको बताना हो आप बता सकते हो, और आपको नहीं बताना हो तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आके डायरेक्टली स्टोरी बोल दूँगी और आप अपने घर पे टीवी पे ब्लॉग चालू कर देना और बस सॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, जिसको जो सुनना है सुन लेंगे। बाकी तो हमेशा खुश हो यार, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ। देखो आज बारिश थोड़ी अच्छी हुई है क्योंकि आंधी नहीं आ रही ना, तो रुक के बारिश हो रही है, तो ये बारिश होगी।